हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम आप सबको बताएंगे नेक्स्ट यूनिट जो आपको 6.2 का यहाँ पे देख रहे होंगे, जो आपको है ये क्वेश्चन 6.2। इससे पहले हम 6.1 का जो वीडियो होता है वो अपलोड कर दिए हैं और उसका भी कंटेंट और थ्योरी और प्लस प्रॉब्लम के साथ हम जो है अपना अपलोड हो चुका है। यहाँ हम बताएंगे 6.2 का जो पार्ट सेकेंड। 6.2 का पार्ट फर्स्ट भी हम जो है ना तैयार कर दिए हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। जो आप जो है यहाँ जाकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हम डिस्कशन पिछले वीडियो में कर दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर हम 4 से डिस्कशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। जो आपको एक आकृति दी गई है, एक आकृति जो देखिए यहाँ दिया हुआ आकृति 6.19, ये हो गया 6.19। ये आपको आकृति मिलेगा। इस आकृति में देखिए आपको हम थ्योरी पिछले में बताए थे, जो है ना एक पर में आपको बताए थे 6.1 यदि पर में आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के जाकर इस चैनल पर और सभी वीडियो आपको कंटेंट मिल जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड सभी। तो 6.1 पर में का जो हम वीडियो चढ़ाए हुए थे उसको आप लोग जरूर देखिए। वो आपको देखने से ये पता चलेगा जो आपको जो दिया हुआ जो है कंटेंट, जो आपको ये इस थ्योरी में हम जिस प्रॉब्लम में इस थ्योरी में जिसका इस प्रॉब्लम में जिसका हम यूज करेंगे उस थ्योरी हम इससे पहले हम बता चुके हैं। उसको जरूर आप लोग जाकर देखें। यहाँ देखिए आपको शायद माउस काम नहीं कर रहा है। अब देखिए 6.1 का जो है हम थ्योरी हम बताए थे, जो कोई भी त्रिभुज का मान लीजिए कोई त्रिभुज बनाते हैं, किसी एक त्रिभुज के समानांतर यदि ये रेखा खींची गई है तो इतना अब बताइए, यानी कि ए बी और सी त्रिभुज है तो डी और ई एफ यदि बी सी के समानांतर है तो ए डी यहाँ क्या होता है ए डी बटा होता है डी बी बराबर क्या होता है ए ई बटा ई सी। ये हम कंटेंट यानी कि प्रूफ किए हुए हैं पिछले वीडियो में, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें। और इसका 6.1 से आगे आके एक प्रमेय आपको पढ़ने के लिए है, एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज के अंतर्गत है, लेकिन वो हम अगले वीडियो में आपको जो है इसी में पढ़ा देंगे। इसका जो है ना जो प्रमेय है वो आपको नीचे जो है लास्ट वीडियो के लास्ट में जो है ना उसका भी जो है जो प्रमेय का जो है निचोड़ है वो आपको दिया गया है और उसको प्रूफ जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे। यहाँ देखिए इसका विलोम है 6.1 का, जो यदि आप विलोम पढ़िएगा, मान लीजिए 6.1 तो आप पढ़ लिए, 6.1 के बदले 6.2 जो प्रमेय पढ़िएगा इसी का उल्टा है। यानी कि यहाँ होता है क्या, यदि बी सी समानांतर यहाँ दिया हुआ रहता है, बी सी समानांतर क्या है डी ई, बी सी समानांतर डी ई, तब जो है ये केस होता है। तो नेक्स्ट जो हम 6.2 प्रमेय पढ़ेंगे, प्रमेय नंबर 6.2, तो उसमें है जो ये आपको दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ है और ये आपको प्रूफ करना है। क्या होता है, यानी कि आप एक त्रिभुज लिए हुए हैं, उस त्रिभुज में जो है ना उसका एक रेखा के समानांतर कोई एक बी सी यानी कि एक रेखा के समानांतर कोई अन्य रेखा खींचे हैं और उसको एक समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो क्या होता है, तो ये रेखा जो आप रेखा खींचे हुए तो उन दोनों का क्या होता है आपस में समानांतर होता है। उसी केस से रिलेटेड यहाँ प्रॉब्लम है, इसीलिए हम यहाँ समझाने का प्रयास किए हैं। जो आप लोग के समझ में आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए जो सर समझ रहे हैं। यहाँ देखिए डी ई समानांतर ए सी, यही केस है, डी ई समानांतर ए सी और डी एफ समानांतर ए। ये वाला केस आप लोग को जो है ना नीचे में आपको एक लास्ट पॉइंट आपको बताए हुए हैं प्रमेय नंबर 6.2, इससे आपको ये डिफाइन हो जाएगा जी ये कैसे होता है। ये देखिए आपको दिया हुआ है जो डी ई समानांतर क्या है ए सी और डी एफ समानांतर है ए। इसको समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा आप थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद जो है ना आप लोग को शायद ज़्यादा समझ में आएंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं, एक बार आप और लोग समझने का प्रयास कीजिए। यदि ये दोनों रेखा जो आपस में समानांतर दिया हुआ है तो ये जो है आगे कैसे काम करेगा वो आपको जो है ना यहाँ सीखने की बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए आप लोग याद रखिएगा, जैसे कोई तो समानांतर रेखा यदि दिया हुआ है तो उसका जो है ना संगत अनुपात जो होता है क्या होता है बराबर होता है। उसका संगत अनुपात क्या होता है बराबर होता है उस त्रिभुज का। कोई भी त्रिभुज यदि आप बनाते हैं तो उस त्रिभुज के समानांतर यदि किसी एक रेखा के समानांतर एक रेखा और खींचकर वो दोनों आपस में समानांतर होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, वो होता है आपको मान लीजिए यहाँ देखिए डी ई समानांतर क्या दिया हुआ है ए सी दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये जो है डी और ई, इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट हो गया एक रेखा, ये होगी डी समानांतर क्या दिया हुआ है ए सी। ये जो ये पॉइंट है क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये हो गया आपको ए सी और ये हो गया आपको क्या डी, ये दोनों आपस में समानांतर है। तो ये समानांतर के केस में आपको याद रखना है, जब ये दो रेखा आपस में समानांतर होती है तो ए डी, ये जो होता है ए डी अब बटा क्या होगा डी बी, इसका केस आ जाएगा आपको ए डी बटा डी बी।
बराबर होगा आपको, ये तो हो गया। उसके बाद देखिए इसके समानांतर ये है, तो ई सी ये जो है तो है आपको सी ई, सी ई समानांतर हो जाएगा ई बी, इसका हो जाएगा, या ई बी लिख सकते हैं इसको, या बी ई लिख सकते हैं, यानी कि ई सी लिख देते हैं हम, ई सी, ये ऐसा केस होता है, ये आप लोग को याद रखना है। जो प्रमेय नंबर आपको हम नेक्स्ट इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, प्रमेय है 6.2, इस यही 6.2 जो है ना 6.1 का विलोम है। मान लीजिए कोई भी प्रमेय यदि आप पढ़िएगा तो उसका उल्टा भी होता है। मान लीजिए कोई त्रिभुज का एक रेखा, हम इससे 6.1 का प्रमेय यदि आप इससे पिछले वीडियो देखे हैं तो उसमें हम बताए हैं 6.1, प्रमेय नंबर 6.1, ये प्रमेय नंबर 6.1 यदि आप पढ़िएगा तो प्रमेय नंबर 6.1 कहता है जो कोई भी त्रिभुज यदि आप लिए हुए हैं तो इस रेखा के समानांतर यदि ये रेखा है, इस रेखा के समानांतर यदि ये रेखा है, तो ये जो मान लीजिए ए और बी और सी हो गया, ए बी सी हो गया, ए डी यहाँ ले लेते हैं, डी बिंदु यहाँ लेते हैं ई। आपको ये इस केस में 6.1 में हम पढ़ाए थे, आपको जो क्या होता है ए डी बटे डी बी होता है, बराबर क्या होता है ए ई बटे ई सी होता है। ये आप लोग 6.1 प्रमेय में पढ़े हैं। तो यहाँ हो गया आपका 6.1 प्रमेय। 6.2 में पढ़ने के लिए सेम यही चीज़ पढ़ने के लिए, लेकिन इसका अपोजिट पढ़ने के लिए उल्टा विलोम, यहाँ देखिए अब आपको दे देगा जो इसके समानांतर बी बी ई, ये ऐसा यदि केस है तो क्या होता है डी ई समानांतर होता है आपको बी सी, डी समानांतर क्या होता है ये आपको बी सी होता है, डी समानांतर क्या हो जाता है ये आपको बी सी हो जाता है, क्या हो जाता है डी समानांतर बी सी हो जाता है, ये आपको आ जाता है। तो ये आप जो है पहले ये आप ये दिया हुआ था ये प्रूफ किए हैं, समझ रहे बात को। ये अब की बार जो आपको 6.2 जो में पढ़िएगा तो उसमें आपको ये दिया हुआ रहेगा और ये होता है, समझ रहे बात को, ये दिया हुआ है ये इसको प्रूफ करना है, अब पहले था जो इसको ये दिया हुआ है ये प्रूफ करना है, यही होता है विलोम। 6.1 का 6.2 में जो है ना विलोम है, यही विलोम का हम केस यहाँ पर, यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ये हो गया। आपको सिद्ध कीजिए कि बी ई बटे एफ ई बराबर क्या है बी ई बटे बी एफ बटे, ये हो गया आपको एफ ई बराबर क्या प्रूफ करना है बी ई बटे इसी, आपको प्रूफ क्या करना है देखिए यहाँ जो आपको बी एफ दिख रहा है इसके अनुपात में आपको लेना है ई ये एफ ई इतना बटे ये, बराबर आपको प्रूफ करना है क्या बी बी ई, ये जो बड़ा वाला है बी ई समानांतर क्या होना चाहिए इसी इसके समानांतर होना चाहिए, यानी कि ये जो आपको दिया हुआ बी एफ, ये हो गया बी एफ बराबर एफ ही, एफ ही इसके ये दोनों के बटे में होना चाहिए आपको बी ई, ये जो आपको बी ई दिया हुआ बड़ा वाला, अब बटा क्या होना चाहिए ई सी, ये जो है छोटा वाला दिया हुआ, इसके प्रूफ आपको यहाँ करना है। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन में तो हम देख लिया त्रिभुज, देखिए दिया पहले हम आपको बताए थे जो प्रूफ करने वाले चीज़ में 4 चीज़ देखा जाता है। पहले 1 नंबर में आपको दिया है देखना है, फिर से हम बता देते हैं। दूसरा जो है दिया हुआ के बाद आपको सिद्ध करना क्या है वो आपको दिखाना है। और तीसरा पॉइंट होता है जो आपको यदि रचना है तो रचना कर लीजिए, नहीं तो आपको डायरेक्ट प्रमाण पर चलना है। ये 3-4 पॉइंट, यानी कि तीसरा आपको रचना लिखना है और चौथा जो है पॉइंट आपको ये प्रमाण लिखना है। ये 4 पॉइंट सिद्ध करने वाला प्रॉब्लम में होना चाहिए। तो देखिए दिया हुआ है आपको त्रिभुज में ए बी सी एक त्रिभुज है एवं बी ई एफ बी ए बी, ये देखिए बी ए ई, यानी कि इसके अंदर एक त्रिभुज और बन रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, एक त्रिभुज ये हो गया और एक बड़ा वाला त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज में आपको देखिए दिया हुआ है डी समानांतर ए सी, एक आपको ये दिया हुआ था, और इस त्रिभुज में आपको क्या दिया हुआ है डी एफ, ये जो है आपको डी और एफ इसके समानांतर, और जो ए ई है ए और ई, ये बड़ा वाला त्रिभुज में पहले इसके इसके समानांतर क्या था इसके समानांतर ये है, और बड़ा वाला त्रिभुज में डी ई समानांतर आपको ए सी है, ये दोनों पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है आपको बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। अब देखिए प्रमाण में चलते हैं, प्रमाण में यदि आप चलिएगा तो प्रमाण देखिए आपको कह रहा है त्रिभुज लीजिए आपको बी ए ई, तो बी यहाँ देखिए हम बना देते हैं बी ए ई को, एक रेखा यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ए की जगह ये जाएगा, ये हो गया आपको ए बी और यहाँ पे आ जाएगा ई। अब इस त्रिभुज में आप देखिए वहाँ आपको देखने में डिस्टर्ब यदि हो जा रहा होगा, यहाँ देखिए तो बी ए ई इसके समानांतर यदि आप देखिएगा तो इसके समानांतर एक रेखा खींचा हुआ है, यानी कि डी एफ, ये जो रेखा आपको क्या खींचा हुआ है डी और एफ खींचा हुआ है। आसानी से समझने का प्रयास कीजिए नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखिए ए ई समानांतर क्या है डी एफ, ये आपको दिया हुआ है। तब प्रमेय में जो हम पढ़े अभी जस्ट यहाँ देखिए आपको बताया 6.1 प्रमेय, तो यदि ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है समानांतर है तो आप कह सकते हैं डी एफ बटे बी डी। यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपको बी एफ, ये जो है नीचे वाला बी एफ बटे क्या हो जाएगा
एफ ई, यानी कि ये जो इस इतना बटा ये बराबर क्या हो जाएगा बी डी, ये जो रेखा है बराबर क्या हो जाएगा डी है। ये इसके इतना बटा ये होगा और इतना बटा ये होगा प्रमेय नंबर 6.1 से। 6.1 का प्रमेय का नाम क्या है, प्रमेय थेल्स प्रमेय कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है, थेल्स प्रमेय। इससे पिछले वीडियो में हम इसका डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, यानी कि आपको बता चुके हैं, वो आप जरूर देखें। यहाँ देखिए आपको थेल्स प्रमेय नंबर है, ये आपको जो है प्रमेय 6.1 को ही क्या कहा जाता है, थेल्स प्रमेय कहा जाता है। उससे हम यहाँ देखेंगे बी एफ बटा क्या हो जाता है एफ ई बराबर क्या हो जाएगा डी एफ बटे डी ए, डी एफ बटे बी डी, बी और डी बटे क्या हो जाएगा डी ए हो जाएगा। ये देखिए बी डी, ये हो गया आपको बी डी बराबर क्या आ जाएगा डी ए, इतना बटा ये हो गया और इतना बटा ये हो गया। ये आपको प्रमेय नंबर 6.1 से है। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए समीकरण सेकेंड जो त्रिभुज लेंगे हम दूसरा, पुनः त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। आपको ए बी सी त्रिभुज लेना है बड़ा वाला। ये देखिए ए बी और सी, इसमें देखिए आपको बनाना है। यहाँ हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर देते हैं, आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया ए, इधर ले लेंगे हम क्या बी, और यहाँ ले लेंगे हम सी। ये आ जाएगा आपको ए बी, और ए बी यहाँ लेंगे और यहाँ पे सी। देख लेते हैं वहाँ पे क्या था। यहाँ पे ए बी सी लिए हैं, इसके समानांतर एक रेखा ये देखिए यहाँ खींचा हुआ था आपको डी खींचा हुआ था। क्या खींचा हुआ था डी और ई। अब देखिए फिर हम प्रमेय जो पढ़े हैं इसके समानांतर ये है, ये आपको दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर क्या है ए सी का। इसके समानांतर रेखा ये है, ये दोनों रेखा आपस में क्या है समानांतर है। तो आप कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से बी ई बटा क्या लिखेंगे इसी, तो बी ई बटा इसी ये आ जाएगा बराबर क्या होगा डी बी। ये जो आपको डी बटा क्या हो जाएगा डी ए, ये दोनों समीकरण आपको 2 आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 को यहाँ देखिए, आपको समीकरण 1 भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। ये दोनों में देखिए आपको कुछ बराबर आ रहा होगा, डी बी बटे डी ए, डी बी बटे डी ए आ रहा है ना, यानी कि बी डी बटे डी ए। यहाँ देखिए बी डी बटे डी ए। ये तो यानी कि आपको एक समीकरण या मैथ का रूल होता है, किसी दो समीकरण में यदि एल एच एस बराबर हो तो आर एच एस बराबर होता है, यदि आर एच एस बराबर हो तो एल एच एस बराबर होता है। ये मैथ का रूल है, आप लोग याद रख लीजिए। यानी कि किसी दो समीकरण में, यहाँ हम लिख देते हैं किसी दो समीकरण, यानी कि दो समीकरण आपको दिया हुआ है, दोनों समीकरण में यदि एल एच एस यदि बराबर है, एल एच एस बराबर हो तो आर एच एस बराबर होता है, एल एच एस बराबर हो तो आर एच एस क्या होता है बराबर होता है, आर एच एस भी बराबर होता है, आर एच एस भी बराबर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इन दोनों समीकरण को आप देखिए, यदि इसका राइट हैंड साइड यानी कि दायां भाग जो है, दायां पक्ष जो है वो क्या है बराबर है। यहाँ देखिए इसको और इसको दोनों क्या बराबर है, तो अब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो सेम हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से बी एफ बटे एफ ई बराबर क्या हो जाएगा बी बटे ई सी, हो गया ना बी बटे ई सी। यही तो हमको प्रूफ करना था। दोनों समीकरण में किसका प्रयोग हुआ है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, थेल्स प्रमेय का जो है ना यहाँ हम लोग प्रयोग किए हैं। समझ रहे बात को, थेल्स प्रमेय का हम प्रयोग किए हैं, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट, आपको है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर ये था आपको, क्वेश्चन नंबर क्या था 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, यहाँ देखिए आकृति जो है 6.20, ये जो है आपको आकृति है 6.20 क्या है आकृति, यदि इसको देखिएगा तो आकृति है 6.20। ये आकृति आपको दिया हुआ है, तो इसमें देखिए कह रहा है डी क्यू समानांतर क्या है क्यू है। सेम वही फार्मूला, वो जो हम प्रमेय नंबर पढ़े हैं उसी का प्रमेय का यूज हो रहा है हमेशा, उसी प्रमेय का जो है ना यूज हो रहा है। प्रमेय नंबर आपको है 6.1, इसका विलोम होता है 6.2, जो हम नीचे में आज इसी वीडियो के डिस्कशन में, ये प्रमेय नंबर 6.2 है, तो इसी का विलोम होता है ये, और इसी का इस पर आधारित क्वेश्चन है और इस पर भी आधारित क्वेश्चन है। यहाँ देखिए डी समानांतर क्या दिया है ओ क्यू डी, यहाँ देखिए डी कहीं दिख रहा होगा डी और ई, ये जो इसके समानांतर रेखा क्या दिया है ओ क्यू, इसके समानांतर ये है। ये रेखा जो आपको दिख रहा है इसके क्या है समानांतर है। यदि इस त्रिभुज को यदि हम लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। ये त्रिभुज आ गया आपको ऐसे, एक रेखा यहाँ पे दिया हुआ है और ये एक रेखा ये है, तो इसके समानांतर क्या हो गया ये हो गया। ये दोनों रेखा आपस में क्या है समानांतर है, तो यहाँ ले लेते हैं पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ हो जाएगा ओ। अब इस त्रिभुज में जो हम बात करेंगे तो यदि इसके समानांतर ये रेखा है तो हम क्या लिख सकते हैं पी ओ, यानी कि यहाँ पे क्या है ई है और यहाँ पे आपको क्या है डी दिया हुआ है, तो यहाँ पी ई
अब बटा ई क्यू लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, और पी डी या बटा डी ओ किससे लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से इसको लिख सकते हैं। थेल्सी प्रमेय का यूज होता है सवाल में। देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डी एफ समानांतर है क्यू आर। इसमें देखिए नेक्स्ट जो है डी एफ, इसके डी, ये जो आपको डी एफ है उसके समानांतर क्या है, ये ओ आर है। यानी कि नेक्स्ट जो हमारा त्रिभुज फिर से बन रहा है वो त्रिभुज आपको ऐसे बन रहा है। यहाँ देखिए आपको हम इसको अलग अलग करके दिखा देते हैं। इसके समानांतर आपको क्या दिया हुआ है, एक रेखा यहाँ दिया हुआ है, तो ये आपको आ जाएगा पी ओ आर, ये त्रिभुज आ जाएगा। इस त्रिभुज में आपको ये दिया हुआ है डी और ये दिया हुआ क्या एफ, यही ना दिया हुआ डी एफ है ना, ये है। तो ये पी डी बटा डी यू, यहाँ फिर वो क्या हो जाएगा पी एफ बटा क्या आ जाएगा एफ आर। ये त्रिभुज आपको दोनों समानांतर दिया हुआ है। तो थेल्स प्रमेय से हम इसको अलग अलग अनुपात में लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय में क्या होता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा किसी अन्य दो भुजा को यदि समान अनुपात में विभाजित करते तो वो देना दोनों रेखा आपस में क्या होता है समानांतर होता है। तो ये ऑलरेडी पहले से समानांतर दे दिया है, तो इसका अनुपात क्या होगा बराबर होगा। वही तो प्रमेय नंबर 6.2 कहता है, जो आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिलेगा। देखिए अब आपको दर्शाना कर रहा है, सिद्ध करना है, यानी कि दर्शाइए मतलब क्या होता है, सिद्ध करना है, प्रमाण करना है, प्रूफ करना है। जो ई एफ समानांतर होता है क्या क्यू आर का। अब देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन को समझ लिए। अब देखिए हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन पर। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज पी क्यू ओ, पहले ले लेते पी क्यू ओ, ये त्रिभुज ले रहे हैं। यहाँ देखिए ये हो गया, आपको लाइन हम दिखा देते हैं, ये हो गया और ये इस त्रिभुज को आप लोग ध्यान से देखिए इसमें। और दूसरा लेंगे पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये लास्ट वाला लेना। थोड़ा जो हम कलर यदि हम इसका चेंज करें तो आप लोग को शायद समझने में अच्छा होगा। यहाँ देखिए अब नेक्स्ट ले रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसको हम कलर दूसरा से कर दिए हैं, आप लोग को डिस्टर्बेंस नहीं हो। ये त्रिभुज लेंगे हम इधर से और ये दो दो त्रिभुज पर यहाँ हम काम करेंगे। दोनों त्रिभुज में आपको ये समानांतर रेखा, इसके समानांतर ये हो जाएगा और इसके समानांतर ये है, इसी पर हम लोग काम करेंगे। डी समानांतर क्या हो जाएगा ओ क्यू। तो यहाँ देखिए आपको इस त्रिभुज में ये है और इस त्रिभुज में ये दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है आपको ई एफ बटा क्यू आर। इसके बाद प्रमाण चले, रचना की इसमें जरूरत नहीं। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 दिया है, दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है, तीसरा पॉइंट प्रमाण लिखे हैं। एक और पॉइंट इस बीच में आता है रचना, रचना का जरूरत पड़ेगा तो करते हैं, नहीं करना है पड़ता है तो नहीं करते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू में होता है डी समानांतर क्या हो जाता है ओ क्यू। थेल्स फॉर्मेशन हम क्या लिखेंगे पीई बटा ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बटा डी ओ। थेल्स फॉर्मेशन जो अभी जस्ट हम पिछले वीडियो में भी, पिछले डिस्क्रिप्शन या पिछले आपको सवाल में भी यूज किया है। डी समानांतर ओ क्यू यदि दिया हो तो उसको क्या लिख सकते हैं पी बटा ई क्यू। यहाँ देखिए पी बटा ई क्यू बराबर क्या लिखेंगे पी डी बटा डी ओ, तो पी डी बटा डी ओ समीकरण 1 आ जाएगा। इसी तरह हम लेंगे नेक्स्ट जो ये त्रिभुज साइड वाला, ये वाला त्रिभुज साइड से जो लिए है त्रिभुज पी ओ आर में देखिए आपको दिया हुआ है डी एफ समानांतर क्या है ओ आर। तो थेल्स प्रमेय से पी एफ बटा एफ आर बराबर पी डी बटा डी ओ समीकरण सेकेंड आ गया। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आप देखिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ देखिए पी डी बटा डी ओ और पी डी बटा डी ओ, यानी कि ये बराबर ये है आपको, इसके बराबर यदि हम बताए थे आपको एल एच एस बराबर है तो आर एच एस क्या होगा बराबर होगा, उसको हम लिख देंगे यहाँ पे पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा आर। अब इनको यदि आप अच्छा से देखिएगा तो आपको इसको थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम बताता है यदि दो किसी त्रिभुज में यदि इसके ये अनुपात और ये अनुपात और इसके अनुपात के ये बराबर है तो ये भुजा आपस में क्या होता है समानांतर हो जाते हैं, इसके ये समानांतर होता है। थेल्स प्रमेय का विलोम बताता है, जो हम नीचे आज बताएंगे। यहाँ देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिखे हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा ई एफ समानांतर क्यू आर हो जाएगा। बस यही आपको प्रूफ करना है। थेल्स प्रमेय का विलोम हम नीचे आज बता रहे हैं क्योंकि ऊपर हमको बताना चाहिए, लेकिन उसमें हम पिछले वीडियो में नहीं इंक्लूड कर सके थे, इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको कह रहा है आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी। यहाँ देखिए सेम सब में सवाल में वही 6.1 और 6.2 पर में जो है आपको लागू हो रहा है ओपी ओ क्यू और क्यू आर पर स्थित बिंदु ए बी सी। यहाँ देखिए ए बी सी ये जो है बिंदु आपको ए बी सी जो है ये ओपी पर एक ओपी पर ए है और बी क्यू ओ पर बी है और ओ आर पर जो है सी है। स्थित इस प्रकार बिंदु है कि ए बी समानांतर क्या होता है पी क्यू और ए सी समानांतर है पी आर। यहाँ देखिए ए बी ये जो आपको ए बी है ये किसका समानांतर है, ये समानांतर है पी क्यू का, इसका समानांतर है। समझ रहे बात को, इसके समानांतर ये है तो हम ये त्रिभुज में लेंगे। और उसी तरह से हम देखिए ए सी आपको ये जो है ए सी वाला केस देख रहे हैं, ए सी जो है समानांतर है पी आर का, इस बगल का समानांतर है तो हम इस त्रिभुज में लेंगे। तो आपको प्रूफ करना है, दर्शाइए कि बी सी ये जो हमारा बी सी है
ये समानांतर किसका है, क्यू आर का, ये आपको प्रूफ करके बताना है। यदि इसके समानांतर ये है और इसके समानांतर ये है तो आपको बताना है इसके समानांतर ये भुजा है। समझ रहे बात को, यही आपको इस प्रॉब्लम में प्रूफ करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम चलते हैं, दिया हुआ है, पहले दिया हुआ में क्या लिखेंगे, दिया हुआ में त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ आर में इसके समानांतर ये और इसके समानांतर ये, यानी कि ए बी समानांतर पी क्यू होता था, ए सी समानांतर पी आर रहता है, बी सी समानांतर क्यू आर आपको प्रूफ करना है। पी ओ क्यू मिलेंगे, सर्वप्रथम किस में लेना है, पी ओ क्यू, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, यहाँ देखिए ये जो हो गया आपको क्या हो गया, पी क्यू और इसे दोनों त्रिभुज में लीजिएगा तो ये दोनों आपको क्या दिया हुआ, समानांतर दिया हुआ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज में लिखिएगा तो ये आ जाएगा आपको ओ ए अब बटा ए पी बराबर ओ बी अब बटा बी क्यू, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस त्रिभुज को यदि हम रचना करना चाहे सीधा करके, यदि इसको आपको सीधा कर देना है तो यहाँ देखिए आपको हम रचना करके दिखा देते हैं। ये रचना हो जाएगा आपको, मान लीजिए त्रिभुज कैसा बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है आपको ऐसा, त्रिभुज आपको बना हुआ है ऐसा बना हुआ है, त्रिभुज ये बना हुआ है, ये यहाँ पे एक रेखा है आपको, ये हो जाएगा ओ, यहाँ पे पी क्यू ओ, ये है आपको ए और ये है बी। इस त्रिभुज को हम बना सकते हैं ऐसे ही ना, पी क्यू, यहाँ देखिए पी क्यू ए बी ओ, यही ना बना हुआ है। इस त्रिभुज को यदि हम सीधा कर देते हैं, मान लीजिए सपोज दैट ऐसे सीधा कर देते हैं तो ये देखिए ऐसा ही बन जाएगा। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ जो है आपको ओ लिख देते हैं, ये ऊपर वाला सीधा ऊपर कर दिए, बीच में दे दिए हैं आपको ए बी, और यहाँ हो गया आपको, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, हो जाएगा ना। अब देखिए, अब पी ओ क्यू इसमें यदि हम समानांतर ए बी समानांतर पी क्यू, यानी इसके समानांतर यदि ये हमको दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए बटा ए पी लिख सकते हैं ना, ओ ए बटा ए पी ओ बी बटा बी क्यू है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आपको नीचे से लिखते हैं, यदि पी ए बटा बी क्या लिख सकते हैं, ए ओ लिख सकते हैं, ए ओ लिख सकते हैं या ओ ए लिख सकते हैं, इसमें आप फ्री है मैथ में, यानी कि आपको इसके अनुपात में इसको लिखना है और इसके अनुपात में इसको लिखना है। यदि आप इसको पी ए लिखे हैं तो इधर से क्या लिखिएगा, क्यू बी लिखना है, ओ बी लिखे हैं, ओ बी बटा बी क्यू लिखे हैं तो इधर भी क्या लिखिएगा, ओ ए बटा पी ए लिखना है। सिर्फ आपको इस त्रिभुज को हम सीधा करके समझाने के लिए बताएं। वैसे आपको लिखना है क्या, अब पी ए, ये पी ए बटा क्या हो जाएगा, ए ओ, इधर हो जाएगा क्यू बी बटा बी ओ, यही लिखना है इस त्रिभुज से। इसको हम सीधा करके यहाँ समझाने के लिए यहाँ जो है ना आपको हम दिए हैं, समझ रहे बात को, ये समझाने के लिए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपको दिया हुआ है पी ओ क्यू, तो यहाँ हम ए बी समानांतर क्या है, पी क्यू है, तो पी ए बटा क्या लिख सकते हैं, पी ए बटा ए ओ लिख सकते हैं, यानी कि पी ए बटा ए ओ। उसी तरह हम यहाँ क्या लिखेंगे, ओ बी, यानी कि पहले इसको लिख देंगे, यानी कि पी ए, ऐसे आप क्यू बी भी लिख सकते हैं, क्यू बी बटा क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा पी ए बटा ए ओ लिखे हो ना, तो यहाँ हो जाएगा पी ओ आना चाहिए, बी ओ आएगा, यानी कि पी बी ओ आएगा ए बी, ये ओ बी बटा पी क्यू, ओ बी, यानी कि ये नीचे से लिखा गया है, ओ बी बटा क्या आ जाएगा, ओ बी बटे बी क्यू लिखा है, ओ बी बटे बी क्यू। तो आप उल्टा ले यहाँ पे जो है ना ऐसे सीधा कर सकते हैं इसको, यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसको बी क्यू, ये आ जाएगा आपको बी क्यू बटे बी ओ आना चाहिए, बी क्यू बटे बी ओ आना चाहिए, बी क्यू यहाँ आ जाएगा आपको, ये उल्टा लिखा गया है, या इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपको ऐसे पी ए लिखे हैं ना, तो पी ए बटे ए ओ, पी ए बटे ए हो तो बी क्यू बटे बी ओ आना चाहिए, बी क्यू बटे, ये आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा बी क्यू बटे बी ओ आएगा, यहाँ सही कर लीजिएगा, यहाँ पे बी क्यू बटे क्या आ जाएगा, बी ओ आ जाएगा, ये आ गया समीकरण फर्स्ट। सेम इसी तरह हम यदि हम करेंगे यहाँ पे त्रिभुज पी ओ आर लीजिए, पी ओ आर में देखिए आपको आ जाएगा ए सी समानांतर क्या है, ए सी समानांतर पी आर है, यहाँ देखिए पी ए आर, यहाँ लिखना है पी आर ओ, इसमें यदि लेते हैं यहाँ देखिए ए पी बटा क्या आ जाएगा, ए ओ आएगा, ए पी बटा ए ओ, यहाँ देखिए ए पी, यानी कि ए पी लिखिए या पी ए लिखिए, पी ओ आर ओ सी बटा सी आर, ओ सी, यहाँ देखिए ओ सी नीचे से लिया गया है, ये ओ सी बटा आर ओ लिखा है, इसको भी आप सीधा लिख सकते हैं जैसे वहाँ से लिखे थे, ए पी बटे पी ओ लिखे ना, तो यहाँ से आप नीचे से भी लिख सकते हैं सी आर बटे सी आर, आप बटे सी ओ लिख सकते हैं, सी आर बटे सी ओ लिख सकते हैं यहाँ पे,
यानी कि सी आर, यानी कि यहाँ भी यदि उल्टा वहाँ उल्टा लिखा गया ना, इसीलिए यहाँ पे उल्टा लिखा गया है। तो यहाँ आप सी आर बटे क्या लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं। सी आर बटे क्या लिखिएगा, ओ सी लिखिएगा। इसको यदि आप इरेज कर दीजिए, सी आर बटे क्या आ जाएगा, ओ सी आ जाएगा। तो अब इन दोनों समीकरण को देखिए, ये तो क्या होता है, एल एच एस आपको देखिए बराबर है पी ए बटे ए होगा, पी ए बटे ए हो, दोनों क्या है बराबर है। तो इधर क्या हो जाएगा, बी क्यू बटे बी ओ और सी आर बटे ओ सी आ जाएगा। ये आ जाएगा आपको बी क्यू, इसको हम उल्टा लिखें तो यहाँ आ जाएगा आपको बी क्यू बटे ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, सी आर बटे ओ सी। अब इन दोनों का यदि अनुपात आपस में बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, बी सी समानांतर क्यू आर लिख सकते हैं ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से आप क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे क्यू आर। यदि इसको आप इरेज कर दीजिए तो ये आ जाएगा बी क्यू बटे ओ बी, सिर्फ उल्टाए हैं, इधर भी उल्टा है तो इधर भी उल्टेगा, सेम आ जाएगा। तो बी क्यू बटे ओ बी आ जाएगा बराबर सी आर बटे ओ सी आ जाएगा बराबर आपको बी सी समानांतर क्यू आर। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना है। देखिए नेक्स्ट यदि हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यदि आपको कह रहा है जो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय जो आपको 6.1 है, 6.1 प्रमेय हम फिर बताते हैं, फिर इसे पिछले बार भी बताए थे। प्रमेय नंबर 6.1 कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा, ये जो भुजा है इस भुजा के समानांतर खींची गई एक रेखा, यहाँ डी ले लेते हैं यहाँ ही, तो ये जो होता है ए डी यहाँ होता है आपको ए डी बटे डी बी बराबर क्या होता है, ए ई बटे सी। यही का आपको है क्या है, प्रमेय नंबर 6.1। प्रमेय नंबर 6.1 यहाँ देखा है ना, देख रहे हो, प्रमेय नंबर 6.1 का कह रहा है प्रयोग करने के लिए। 6.1 का ही नाम है थेल्स प्रमेय। क्या नाम है, थेल्स प्रमेय। उसको कहता है प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करते हैं। ये आपको प्रूफ करना है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में भी सिद्ध करते, कक्षा 9 का भी आप मैथ पढ़े होंगे, उसमें भी इसको प्रूफ करने के लिए आपको बताया गया होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी एक है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें क्या है ए बी सी त्रिभुज, जिसमें ए बी का मध्य बिंदु 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 डी है, ए डी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, और एक लाइन और जोड़ दीजिए, और ए ई का मध्य बिंदु ई है। यहाँ लिख दीजिए एवं ए ई का मध्य बिंदु ए ई का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु आपको क्या है, ई है। ए ई का मध्य बिंदु क्या है, ई है। ये आपको याद रखना है, ए ई का मध्य बिंदु क्या है, ई है। ये हो जाएगा, सिद्ध करना है आपको ए ई बटे ई सी। ए ई बटे क्या बराबर प्रूफ करना है, जो ए ई बटे ई सी होता है, यानी कि ये जो आपको ए ई है, ए से लेकर ई बराबर और ई सी, यानी कि इसके बराबर ये है। ये जो आपको ये काट रहा है रेखा, तो इसके जो आपको समानांतर यदि दिया हुआ है तो ये आपको प्रूफ करना है। एवं डी ई समानांतर बी सी है, ये जो है डी ई के समानांतर क्या है आपको बी सी, ये भी आपको दिया हुआ है, इसके समानांतर ये है। तो आपको ये प्रूफ करना है, जो सिद्ध करना है, जो ए ई हमको दिया हुआ है, इसका ए ई जो है इसे, ये दोनों रेखा आपस में क्या है बराबर है। मान लीजिए मध्य बिंदु कह रहा है, तो मध्य बिंदु मतलब क्या हो, यानी कि ऊपर जितना भी भाग होगा किसी रेखा का, तो उतना भाग नीचे होना चाहिए, तब ना हुआ मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब क्या हो, यानी कि बीच की पॉइंट, यानी कि ऊपर जितना कोई भी रेखा लंबाई है उतना रेखा नीचे भी होना चाहिए, तो दोनों को बराबर होगा, इसीलिए आपको बराबर प्रूफ करने के लिए कर रहा है। त्रिभुज एबीसी में देखिए डी समानांतर बीसी है, तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, इतना बटाइए और इतना बटाइए। थेल्स प्रमेय जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से ए डी बटा डी बी, यानी कि इस रेखा के बटे में ये लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई सी आएगा, ए ई बटा ई सी, तो डी बी बटा डी बी, यानी कि यहाँ देखिए ए डी के बराबर क्या हो जाएगा, डी बी। आपको दिया हुआ है ए डी, ए यहाँ जो आपको ए डी है, ए डी के मध्य बिंदु क्या है, डी, ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ हमें नहीं लिखना है। ये जो आपको ये जो लिखे हैं ना, इसको आपको नहीं लिखना था, ये तो आपको प्रूफ करने के लिए है। ये क्या है, प्रूफ करने के लिए, ये यहाँ मत लिखिए, ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है। यदि इसका मध्य बिंदु ये पॉइंट है, तो आपको इसको ये जो पॉइंट है ये भी आपको क्या है मध्य बिंदु है, ये आपको प्रूफ करना ही है, इसीलिए आपको ये दिया हुआ में नहीं लिखना है। समझ रहे बात को, इसीलिए यहाँ नहीं लिखना है, ये तो आपको प्रूफ करना है। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है ये जो मध्य बिंदु है, मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो इसके बराबर ये होगा, ये रेखा, ये जितना रेखा ये होगा उतना ये होगा, ये तो आपको दे दिया है, क्योंकि ये ए बी का मध्य बिंदु डी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पार्ट आपको है वही पार्ट ये है, मध्य बिंदु मतलब बीच का पॉइंट है, ऊपर वाला जितना होगा उतना नीचे होगा, तो ए डी के बराबर हम डी बी लिख सकते हैं, तो वही हुआ ए डी, डी बी के जगह हम क्या लिख देंगे,
यानी कि ए डी की जगह डी भी लिख सकते हैं, डी बी की जगह ए डी लिख सकते हैं। तो डी ये जो ए डी के बराबर क्या लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं ना। यही डी बी कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ए ई बटे ई सी। अब मल्टीप्लाई यदि हम कोना कोनी करेंगे तो ई सी है गुना 1 होगा, तो ई सी है बराबर क्या हो जाएगा ए। तो ये ए ई बराबर ई सी, यही तो आपको प्रूफ करने के लिए, समझ रहे बात को। यही हो गया आपको, यही आपको क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है जो प्रमेय जो है 6.2 का प्रयोग करते हैं। 6.2 प्रमेय हम जो है पीछे नीचे भी अभी जस्ट बताएंगे, फिर अभी बता रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसी त्रिभुज में यदि आपको प्रमेय नंबर 2 कहता है, 6.2 क्या कहता है, प्रमेय नंबर 6.2, प्रमेय नंबर 6.2 कहता है जो यदि किसी त्रिभुज यदि आपको दिया हुआ है, किसी त्रिभुज की एक रेखा के समानांतर यदि ये रेखा है समानांतर है डी और ई, ये आपको दिया हुआ है, दिया हुआ में क्या आएगा डी ई, समानांतर जो है आपको बी सी, ये प्रमेय में दिया हुआ है। इसका क्या होता है, ये हो जाता है आपको ए डी बटे डी बी बराबर होता है ए ई बटे ई सी। ये कहता है प्रमेय नंबर 6.2, समझ रहे बात को। देखिए प्रमेय नंबर 6.1 कहता है यदि ये दिया हुआ है तो ये होता है, और प्रमेय नंबर 6.2 कहता है जो ये दिया हुआ है तो ये होता है। बस यही आपको याद रखना है। यदि समानांतर दिया हुआ है तो उसका संगत जो हम अनुपात बनाएंगे त्रिभुज का, उसका अनुपात समान अनुपात होता है। यदि समान अनुपात पहले दे दिया है, बाद में यदि समानांतर हो तो वह 6.1 पर में होता है। 6.2 कहता है ये त्रिभुज है, इसके समानांतर ये है, तो अब क्या होगा, अब होगा आपको ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। ये आपको 6.2 कहता है। तो 6.2 का प्रयोग करते हुए आप देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होता है, समानांतर होता है। इन दो भुजा का मध्य बिंदु को यदि हम मिला देते हैं तो ये जो है तीसरी भुजा के क्या हो जाता है, समानांतर होता है। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आंसर पे। देखिए इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, मध्य बिंदु क्या है, डी है, और ए सी का मध्य बिंदु ई है। ये आपको की बार दे दी ही दिया है कि ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए ई का मध्य बिंदु डी है। अब इन दोनों रेखा को यदि हम मिलाते हैं, आपको प्रूफ करना है डी ई समानांतर क्या होता है, बी सी होता है। डी समानांतर क्या होता है, बी सी होता है। अब देखिए यहाँ हम चलेंगे, ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए बी का यदि मध्य बिंदु डी है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर डी बी लिखेंगे। ए डी बराबर हम क्या लिखेंगे, डी बी। मध्य बिंदु मतलब क्या होगा, ऊपर जितना ये रेखा आपको इतना ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ देखिए, ये जितना लंबाई इसका होगा उतना लंबाई इसका भी होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब क्या होगा, जितना पार्ट आप ऊपर दिए हुए हैं उतना पार्ट आप नीचे भी है, तो मध्य बिंदु मतलब यही होगा। तो इतना बराबर ये लिख सकते हैं। तो इसको हम बटे में यदि कन्वर्ट करेंगे तो ए डी बटे क्या लिख सकते हैं, डी बी बराबर 1, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा समीकरण देखिए, ए सी का मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। मध्य बिंदु मतलब क्या, बीच का पॉइंट, यानी कि जितना रेखा लंबाई ये होगा, यहाँ देखिए जितना रेखा की लंबाई ये आपको होगा उतना रेखा ये भी होगा, तो दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। वही तो लिखा गया यहाँ देखिए, ए बराबर क्या लिखेंगे, ई सी, ए बराबर क्या लिखें, ई सी। तो ए बटे ई सी बराबर 1। समीकरण 1 और 2 को आप अच्छा से और ध्यान से देखिए। इसका आर एच एस राइट हैंड साइड, आर एच एस पॉइंट देखिए 1 और 1, यानी कि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये दोनों बराबर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा सी। और थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं जो यदि ये अनुपात यानी समान अनुपात में आता है तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होता है, समानांतर होता है। वही तो आपको प्रूफ करना है, डी एफ समानांतर बी सी हो जाएगा। समझ रहे बात को। आप क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर काट रहा है। परस्पर विकर्ण जो है क्या कहता है, ओ पर काट रहा है। ये समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, जब ऐसा चतुर्भुज आपको दिखाई दे तो ये कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। यहाँ देखिए जिसमें ए बी समानांतर डी सी है, ए बी के समानांतर आपको क्या दिया है, डी सी, ये दोनों आपको दे दिया है, देख रहे हैं इसके समानांतर ये है। तो दर्शाइए कि परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा दर्शाइए कि ए ओ, यानी कि आपको जो आपको निकला है ए ओ अब बटे बी ओ, इसके बटे में ये होता है और सी ओ, उसके बाद देखो सी ओ बटे डी ओ, ये इसके इसके बटे में ये होता है, यानी कि इसके अनुपात इसके बराबर होगा और इसके अनुपात को इसके अनुपात के बराबर होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। तो दिया है हमें लिखना है ए बी सी डी क्या है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर क्या है, डी सी है तथा विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण क्या है, परस्पर ओ पर जो है प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है आपको ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी। अब देखिए यहाँ रचना की जरूरत पड़ गई है, तो इसीलिए रचना हम लिखे हैं। तो डी सी समानांतर ओ ई एक रेखा खींचना है।
अब देखिए ये जो आपको DC है, ये DC क्या है, ये जो नीचे वाला रेखा इसके समानांतर एक रेखा यहाँ रचना किया गया है। इसके समानांतर खींचे, मान लीजिए ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। तो इसके समानांतर EO एक रेखा खींचा गया है जो AD को E पर मिलती है। AD को कहाँ मिलती है, E बिंदु पर मिलती है। ये आप लोग को रचना एक लाइन करना है, समझ रहे बात को। चलिए यहाँ पे रचना पॉइंट आया। आप लोग को प्रमाण करने या सिद्ध करने वाला प्रश्न सवाल में आपको बताए थे, जो 1 नंबर आपको दिया हुआ है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा रचना और चौथा प्रमाण। ये 4 पॉइंट आपको दिखना चाहिए बोर्ड में, ऑलरेडी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ देखिए त्रिभुज ACD, त्रिभुज AC और D, ये बड़ा वाला त्रिभुज को आप लोग आसानी से और अच्छा से देखिए। कुछ इसमें दिख रहा है, ये त्रिभुज लेंगे तो इसके समानांतर इसको हम लिख सकते हैं ना। तो ओ ये जो है तो O और E, इसके समानांतर आप DC लिख सकते हैं ना। इस त्रिभुज को यदि आप बनाइएगा तो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे मान लीजिए है, और इसको यहाँ लिख लेते हैं E और O, ये आ जाता है ADSC। अब देखिए एक त्रिभुज बन गया और इसके समानांतर ये है, तो आप थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों का आपस में समानांतर ये दिया हुआ है, तो थेल्स प्रमेय से आप क्या लिखिएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से आप लिखिएगा। थेल्स प्रमेय नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा आपको थेल्स प्रमेय का विलोम, क्योंकि ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है तो ये आएगा, नहीं थेल्स प्रमेय ही आएगा। विलोम रहता, यदि आपको ये दिया हुआ रहता इसको लिखते तब आता विलोम। यहाँ देखिए ये आपको दिया हुआ है समानांतर, तो AE/ED क्या लिखिएगा, AE, यहाँ देखिए AE/ED बराबर क्या आएगा, AO/OC। थेल्स प्रमेय से अभी जस्ट हम पढ़े हैं थेल्स प्रमेय। समीकरण प्रश्न से दूसरा देखिए, आपको AB समानांतर DC, आपको देखिए AB इसके समानांतर यदि आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, समझ रहे हैं। अभी जस्ट हम प्रूफ किए हैं क्या, यानी कि DC समानांतर OE, इसके समानांतर ये लिए हैं, रचना में क्या हो लिए हैं, इसके समानांतर आपको ये दिया हुआ है, और इसके समानांतर आपको क्या है, OE है, हो ना। इसके समानांतर ये है और इसके समानांतर ये है, तो OE समानांतर क्या हो जाएगा, AB होगा। यानी कि इसके समानांतर, इस रेखा के समानांतर आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इसके समानांतर ये है और इसके समानांतर ये रेखा है, समझ रहे बात को। इसीलिए इसके समानांतर ये हो जाएगा। मान लीजिए एक लड़का A है और B के जो है क्या है, बराबर है, और B लड़का एक ऐसा है जो C के बराबर है, तो A और C आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये मैथ का रूल है, क्योंकि ये एक लड़का दूसरे के बराबर है, दूसरे लड़का तीसरे के बराबर है, तो तीसरा लड़का पहला के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। वही कह रहा है, यानी कि AB समानांतर DC है, DC समानांतर EO है, तो EO समानांतर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला जो पहले वाला जो, तो उसके समानांतर हो जाएगा। ये लिख सकते हैं। यदि इसके समानांतर, यदि ये दोनों रेखा समानांतर हो गया है, अब क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABOD। अब इसमें देखिए, इस जहाँ हम इस त्रिभुज को घेर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, AB और D, इन दोनों रेखा में यदि ये दोनों समानांतर हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, AE/EO और BO/OD लिख सकते हैं। OE समानांतर AB हो गया है ना, तो ये हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे, AE/ED, AE इतना बटे ये लिखेंगे ना, उसके बराबर क्या आएगा, इधर से लिखेंगे तो BO बराबर बटे क्या आएगा, OD, BO/OD। समीकरण 1 और 2 को अच्छा से देखिए, यहाँ देखिए आपको AO/OC है ना, और AE/ED, AE क्या है, ED। तो यहाँ भी देखिए आपको AE/ED है, AE/ED है ना। यदि RHS यानी कि LHS, यदि आप लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड यदि बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। RHS से यहाँ देखिए, इन दोनों से समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, ये जो आपको दिया हुआ है, ये जो बचा हुआ है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये दोनों इधर से देखिए, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये दोनों जो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इन दोनों को हम जानते हैं, बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे AO/OC बराबर BO/D OD। इसको आप अलग अलग में लिख सकते हैं। इसको हम क्या किए हैं, यहाँ देखो बस क्रॉस को इधर, इसको यहाँ लिख दिए और इसको यहाँ लिखे हैं, ये आप लिख सकते हैं। मान लीजिए AB बटे, यदि आपको OC है बराबर क्या है, BO/OD है, तो इसको आप क्रॉस इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ देखिए AB बटे क्या लिख सकते हैं, BO लिख सकते हैं बराबर EOC को यहाँ लिख सकते हैं OC/OD। ये आप लिखने के लिए मैथ में फ्री है, क्योंकि ये आप लिख सकते हैं। क्योंकि गुना यदि कीजिएगा, कैलकुलेशन क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, या तो ये नीचे रहे या ये ऊपर रहे, या ये यहाँ रहे और ये यहाँ रहे, दोनों का क्या होगा, यदि सरल करेंगे हम तो दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा AO/BO बराबर OC/DO। यही आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 है शायद इसका लास्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है सेम। क्वेश्चन नंबर 10 यदि आपको कह रहा है तो ABC एक क्या है, ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है आपको,
ABCD क्या है? एक आपको चतुर्भुज विकर्ण ABCD एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण जो है ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO बटे BO। अब की बार जो है ना उसी का उल्टा सवाल है, जो इससे पहले अभी 9 नंबर में हम पढ़े हैं उसी का अपोजिट है। सेम हमको क्या प्रूफ किए थे, ये आपको प्रूफ किए थे और ये जो आपको परस्पर समलंब चतुर्भुज था। अब की बार देखिए समलंब चतुर्भुज ही प्रूफ करने के लिए दे दिया है। क्या दे दिया है? समलंब चतुर्भुज ये है कि नहीं, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है कि नहीं। समलंब चतुर्भुज होने के लिए यदि ये दोनों एक बिंदु प्रतिच्छेद O पर काट रहा हो और इसके समान यदि ए हो, यदि ए हो, ये जो होता है ए ओ बटे यदि बी हो, ये दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात यदि बराबर है तो क्या होता है? ये समलंब चतुर्भुज होता है। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है में ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है और परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे क्या आ जाएगा? डी ओ हो जाएगा। सी ओ बटे क्या होगा? डी ओ होगा। तो सिद्ध करना है आपको ABCD ये क्या है? समलंब चतुर्भुज। ABCD क्या है? समलंब चतुर्भुज। इसमें भी रचना करेंगे, ओ ई समानांतर ए बी खींचेंगे। जबकि बार क्या करना है? यानी कि ए बी के समानांतर, इसके समानांतर जो है ये आपको खींचना है। क्या करना है? ओ ई समानांतर ऐसे खींचा, जो बिंदु ए डी को कहाँ मिलती है? ई पर मिलती है। ए डी को कहाँ मिलती है? ई बिंदु पर मिलती है। ये आपको लिख देना है। अब त्रिभुज ABD में लिखिए, सेम वही काम करना है जो पिछले सवाल में किए हैं। AB और D इस त्रिभुज को आप फिर आसानी से देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए जिसमें क्या है। इसके समानांतर ये है, तो हम ए इतना बटा इतना और इतना बटा इतना लिख सकते हैं थेल्स पर में से। यहाँ हम लिखेंगे थेल्स पर में से ए ई बटा ई बी, ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा ओ डी, समीकरण एक आ जाएगा। तो दिया है, मैं आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या है? ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो इसको हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। मान लीजिए बी ओ बटा ए बी ओ बटा क्या लिखे हैं? ओ डी, बी ओ बटा ओ डी। यानी कि आपको और एक केस याद रखना है, यदि आपको कोई चीज़ दिया हुआ है ए बी बटा डी ई बराबर यदि आपको दिया हुआ है ए ई बटा ई सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, यानी कि इतना बटा ये लिख सकते हैं और इतना बटा ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है? भाग में होता है। आपस में क्या होता है? नीचे नीचे कर सकते हैं ना। कोई भी आपको 4/8 दिया हुआ है और 16 बटे यदि x दे दिया तो यहाँ से 4 चौका 16 काटते हैं ना, ये समीकरण होता है, मैथ में का रूल है। तो इतना क्या होता है? यानी कि 4 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो इसको उल्टा आप लिख सकते हैं बी ओ बटे ओ डी, यानी कि इसको यहाँ लिख सकते हैं और इसको यहाँ लिख सकते हैं। ये आपको समझने वाली बात है। यहाँ समझिए कि बी ओ बटे ओ डी इसको यहाँ लिख दिए और बी ओ को यहाँ लिख दिए, यानी कि ए ओ जो आपको ये नीचे दिया हुआ है, सी ओ ऊपर आ गया, इसको इन दोनों को भाग में लिखें और इन दोनों को भी आपस में क्या किए हैं? डिवाइड में लिख दिए। सी ओ बटे क्या लिख दिए? ए ओ लिख दिए। समीकरण आपको 2 आ जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, इसमें देखिए ये पार्ट और ये पार्ट क्या है? आपस में बराबर है। तो ये पार्ट आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा ना। कोई भी पार्ट यदि आप इसको इन दोनों समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं। तो ये तो इधर यदि आप इस ये वाले पार्ट को इधर लिखना चाहिएगा तो इधर भी लिखा जाएगा। इधर लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? LHS बराबर LHS यदि RHS यदि बराबर हो जाएगा तो LHS क्या हो जाएगा? आपस में बराबर होता है। समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हैं ए ई बटे ई डी बराबर क्या हो जाएगा? सी ओ बटे ए ओ होगा ना। ए ई बटे ई डी बराबर क्या हो जाएगा? सी ओ बटे ए ओ। तो अब देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिखेंगे? ओ ई बटे डी सी है। रचना से हम जानते हैं ओ ई बटे ए बी होता है। यहाँ देखिए, अब इससे यहाँ जो आए हैं इससे प्रूफ क्या हुआ है? ओ ई बटे डी सी। अब जो है ओ ई, ये जो हम ओ ई खींचे थे इसके समानांतर क्या हो गया? ये है। रचना से हम क्या किए? इसके समानांतर ये खींचे, इसके समानांतर ये है और इसके समानांतर ये हो गया। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? समानांतर होगा। यहाँ लिख देंगे। तो इसीलिए डी सी समानांतर ए बी क्या हो जाएगा? इसीलिए क्या हो गया? डी सी समानांतर ए बी। यही तो आपको करना था। अब यदि डी सी समानांतर ये भी हो गया तो क्या लिख सकते हैं? ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, यानी कि आपस में ये भुजा समानांतर होना चाहिए और ये बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेद करना चाहिए। वो क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज होता है। इसके समानांतर ये हो गया और इसके समानांतर ये, इसके समानांतर, यानी कि आपस में ये दोनों रेखाएं क्या होना चाहिए? समानांतर होना चाहिए। तो क्या होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। तो वही तो हम किए हैं, डी सी समानांतर ए भी प्रूफ किए हैं। अब लिख सकते हैं तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। अब देखिए पॉइंट हम एक बताए थे जिस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे, प्रमेय नंबर 6.2। इसको प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन तब तक थेल्स प्रमेय का विलोम आपको हम यहाँ समझा देते हैं। इससे पिछले आज जो चैप्टर चला है इसमें भी हम डिफाइन करते हुए आ रहे हैं हर एक सवाल में जो 6.2 प्रमेय क्या होता है। 6.2 जो है प्रमेय 6.1 का अपोजिट होता है। क्या होता है? 6.1 का अपोजिट होता है, डायरेक्ट उल्टा होता है। 6.1 जो पढ़े थे उसी का उल्टा है। 6.2 देखिए तो थेल्स प्रमेय का विलोम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थेल्स प्रमेय का इसको विलोम भी हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यदि एक
रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में क्या करे, विभाजित करे, तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होता है, समानांतर होता है। यहाँ रेखा भी लगा सकते हैं आप। वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होता है, समानांतर होता है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, यदि ए डी यानी कि ये जो आपको त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक। उसमें देखिए ए डी या बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी, तो क्या होता है, इसके समानांतर ये होता है। समझ रहे बात को। थेल्स प्रमेय का, थेल्स प्रमेय हम क्या पढ़े थे, इसका विलोम से पहले, यानी कि आपको प्रमेय नंबर 6.1 क्या कहता है, यानी 6 पॉइंट, ये तो 6.2 है ना, 6.1 क्या कहता है, यही रहता है, सेम यही फिगर रहता है। यही फिगर में आपको दिया हुआ रहता है जो ए डी बटे है आपको क्या, डी बी, ए डी और बी लिखेंगे, डी बी बराबर होता है ए ई बटे ई सी, ये आपको दिया हुआ रहता है। तो इसमें क्या प्रूफ करते हैं, इसमें प्रूफ करते हैं डी समानांतर है किसका, बी सी का, ये आपको प्रूफ करना रहता है। और इस पर में उल्टा में क्या होता है, ये आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये आपको जो है, ये आपको ये दिया हुआ रहता है, इसमें जो है, इसमें 6.1 में ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ रहता है, ये आपको प्रूफ करना है। 6.2 क्या कहता है, ये जो पॉइंट अपर में अनुपात वाला है, ये अनुपात वाला पॉइंट ये देखिए आपको दिया हुआ है और प्रूफ करना है बी सी बटे डी, यही आपको प्रमेय नंबर 6.2 कहता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ भी कर देंगे और उसको आप लोग देख लीजिएगा। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। आज हम 6.2 क्लियर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 6.3 में जो प्रमेय जो आएगा, जो पहले वो प्रमेय हम डिस्कशन करेंगे। 6.2 के बाद 6.3, 6.4, 6.5 4-5 वो प्रमेय है, उसको यदि आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आगे चैप्टर बनाने में बहुत आसानी होगी, ये आपको हम गारंटी लेते हैं। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। और इस वीडियो में जो भी और कहीं भी प्रॉब्लम हुआ हो वो जरूर हमको बताएं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।